दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को आसान ट्रिक भाषा में सीखते हैं। आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होगा, जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है, उनमें ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। दिया है आपका दोस्तों, ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? इनमें से ऑप्शन में जो आपका दिया है ए, बी, सी, डी, इन ऑप्शनों में जो आपका दिया है, इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कक्षा में बच्चों की संख्या जो है नहीं हो सकती? तो इनमें हम क्या करेंगे? हम एक आसान ट्रिक भाषा में देखेंगे। दिया क्या है? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या 5 गुनी है। यानी इसमें जो आपके रेशियो है 1 और 5 का रेशियो है। ये आपकी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ठीक, इनमें जो रेशियो है 1 और 5 का रेशियो है, इसको जब जोड़िएगा तो ये 6 होगा। ठीक, 6 होगा। इसी 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसमें आपका डिवाइड हो जाएगा। 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24। लेकिन ये जो आपका 35 है, ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे दिया है। इसमें आपका कुछ नहीं करना, जो आपका दिया है कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यानी ये 1 है तो ये 5 है। अगर ये 4 है, ये कुछ होगा, मतलब इसमें 5 गुने का अंतर होना चाहिए। तो ये जो रेशियो हमारा बन रहा है 1 और 5 का रेशियो बन रहा है, इसको हमने जोड़ा 6 हुआ। अब जो रेशियो जोड़ने पे 6 आया, इसी से हम जो कक्षा में आपके जितने बच्चों की संख्या है उसमें हम डिवाइड करेंगे। जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो बच्चों की संख्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है एक विद्यार्थी जितने सवाल हल किए उसके दोगुने सवाल गलत हल किए। यदि उसने
54 सवाल हल किए तो सही सवाल हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? कह रहा कोई विद्यार्थी जितने सवाल सही हल करता है उसका दोगुना वो गलत हल करता है। कह रहा यदि उसने 54 सवाल हल किए तो सही किए गए सवालों की संख्या कितनी है? मतलब उसने कितने सवाल सही किए वो आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, रेशियो बनाइएगा। कह रहा है जितने सवाल हल किए, मान लो उसने एक सवाल हल किया, कह रहा है सही हल किया एक सवाल। कह रहा इसका दोगुना उसने गलत किया, 2 सवाल गलत किया। अब ये सही किया, ये गलत किया, इनको जोड़ लीजिए, 3 हुआ। ये 3 हुआ, रेशियो में 3 हुआ, जोड़ने पे 3 हुआ। यही 3 रेशियो बराबर है, कितना हल किया? 54 सवाल हल किया। जब 3 रेशियो बराबर 54 आपने हल किया तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 54/3। इसको घटाइएगा, 3 एकम 3, 3 इन 8 24, ये 18 हो गया। यानी आपका 18 होगा। ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 सवाल हल किया, वो भी सही। 18 सही किया तो उसने इसका दोगुना 36 गलत किया। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 54 होगा। 54 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दिया है आपका दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। कह रहा 40%, 40% लोग चाय पीते हैं। कह रहा 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं? तो इसका हम वेन डायग्राम से हल करेंगे। एक डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। चलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। एक डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, दूसरा इसका ऐसे बनेगा, ठीक ऐसे बनेगा। तो कह रहा है जो दोनों पीते हैं तो ये कितने हैं? 10%। और कितने लोग चाय पीते हैं? चाय कितने? 40% लोग चाय पीते हैं। लेकिन इसमें दोनों पीने वालों की संख्या इसमें है, ठीक। इस सर्कल में जो दोनों पीने वालों की संख्या है ये कॉफ़ी है। तो इनमें जो 50% लोग चाय पीते हैं तो इनमें जो 10% दोनों पीते, इनको आप घटाइए तो ये 30 हो गया। ये यहाँ पर 40 हो गया, ठीक। देखो केवल चाय पीने वालों की संख्या आ गई, केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या आ गई, दोनों पीने वालों की संख्या आ गई, ठीक।
अब कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो आपके ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। 4 4 3 7 1 8 और इसमें से कितने लोग हैं टोटल 100%। इनमें से आपका 80 घटाइएगा, 80% घटाइएगा, ये आपका 20% आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसे वेन डायग्राम से हल कीजिएगा। ये ट्रिक बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एक बार रखिएगा और दोनों पीने वालों की संख्या बीच में रखिएगा और जो लोग चाय पीते हैं इधर रखिएगा। टोटल कितने हैं 40। तो ये जो वेन डायग्राम दिख रहा है इसमें आपके 10% दोनों पीने वाले हैं। तो हमें तो इधर केवल चाय पीने वालों की संख्या रखनी है, इसलिए हम इसको घटा के रखेंगे। ये 30 हुआ, इसको इसमें से भी घटाएंगे 10 से 40 हुआ। अब तीनों को जोड़ के 100 में से घटाइएगा तो आपका 20% आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु पर एक वस्तु पर एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 30% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2730 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य यानी प्रिंट मूल्य दिया है जो छपा होता है उसमें। इसमें आप ये बताइए प्रिंट मूल्य ज़्यादा होता है या क्रय मूल्य। तो आप कहेंगे कि प्रिंट मूल्य ज़्यादा होता है क्योंकि प्रिंट छपा हुआ मूल्य होता है, उस पे ही छूट देकर बेचा जाता है। ठीक, चलिए तो हम एक बार इसको लिखेंगे। इसको जो 10% छूट है इसको हम 100 से घटा के लिखेंगे तो ये 90 हुआ। इसको लाभ हुआ तो इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, 130 हुआ। अब इसको आप ऐसे लिखिएगा 90/130। ठीक, एक बार इसको उल्टा करके लिखिएगा 130/90। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य इसमें पूछ क्या रहा, आपका क्रय मूल्य पूछा। आपका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है, इसलिए छोटे फ्रैक्शन से हम गुणा करेंगे। छोटा इसमें कौन है, ये आपका पहला 90/130। अगर अंकित मूल्य पूछता तो हम 130/90 से गुणा करते। किस में, जो मूल्य दिया है। इसमें दिया कितना 2730, इसी में आप गुणा कर दीजिएगा 90/130। 0 से 0 कटा, ये 13 से कटाइएगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, 1 बचा, फिर 13 के 13, 0 हुआ। अब 9 से आप गुणा करिए, 9 0 0, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, ये 1890 आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ये सही हो गया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। ये आपका जॉब में चैनल है।
आपकी मर्ज़ी, आप लोग इसको शेयर और सपोर्ट करिए। हम इस पे आपकी छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपकी तैयारी कराएँगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम में आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहीं से फँसेंगे। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।